कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। दोस्त, तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूँ नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और ख़ुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं, मगर तू सबसे प्यारा भी है और ख़ास भी है। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। 3 लोगों को कभी मत भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और जिसने मुश्किल में डाला हो। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफ़ा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उससे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा, बेशक वो दिलों का अमराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का एक दिरहम जानते बूझते खाना 36 मरतबा ज़िना करने से बदतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान को रोके रखता है अल्लाह इसके ऐबों को छुपा लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें किसी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो और खाना खिलाओ और अल्लाह से इस तरह हया करो जिस तरह तुम अपने घर के किसी फ़र्द से हया करते हो, और जब गुनाह करो तो इसके बाद नेकी करो, और जितना हो सके अपना इखलाक अच्छा करो। अल्लाह के ख़ास बंदे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले। वही अल्लाह वाले हैं और वही इसके ख़ास बंदे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वज़ू करते जैसे नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और इनसे बालों की जड़ों का खिलाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर पानी डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। सारे गुनाह माफ़ कर देने वाली नमाज। सैयदना उमर बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वज़ू का पानी मंगाया और कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान फ़र्ज़ नमाज के लिए अच्छी तरह वज़ू करे, उम्दगी के साथ खुशू से नमाज अदा करे और ऐसा अंदाज से रुकू करे तो ऐसी नमाज इसके पिछले तमाम गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगी, जब तक वो अपने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता, और ये बात हमेशा के लिए है। तल्ख़ हकीकत। हर ताल्लुक़ एक कीमत का मोहताज है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। मक्खी चाय में गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, अगर मक्खी देसी घी में गिर जाए तो मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। लोग अपने मफादात देखकर असूल बदलते हैं। अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा करे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिला दे। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तल्ख़ रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि इस कायनात का रब है। दबे पिसे हुए लोग। हर सख्त मिजाज, जाहिल, अक्खड़ मिजाज, लालची और कंजूस और तकब्बर करने वाला जहन्नम में होगा, जबकि कमज़ोर और दुनिया में दबे पिसे हुए लोग जन्नत में होंगे।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि जिसका दर्जा नमाज, रोज़े और सदका से भी ज़्यादा है। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सुलह करना और आपस में फसाद पैदा करना तो नेकियों को तबाह कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नज़र आएगा। यह सुनकर एक अराबी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, खूब रोज़े रखे और अल्लाह की रज़ा के लिए रात में नमाज़ पढ़े जबकि लोग सोए हुए हों। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में भी ज़मीन में 10 जाने, शक्लों के बिगड़ जाने और पत्थरों के बारिश वाले अजाब नाज़िल होंगे। मुसलमानों में से एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ऐसे वाक़यात कब रूनुमा होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गाने वाली औरतें और गानों का आम रवाज हो जाएगा और कसरत से शराबें पी जाएंगी, जब रूह गले में अटक जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका करने में देर ना करो, ऐसा ना हो कि जब जान हलक तक आ जाए तो इस वक्त तो कहने लगे कि फ़लाँ के लिए इतना और फ़लाँ के लिए इतना, हालांकि वो तो अब फ़लाँ का हो चुका। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम किसी मरीज़ या किसी मरने वाले की इयादत के लिए जाओ तो वहाँ हक़ और भलाई की बात कहो, क्योंकि वहाँ तुम जो बोलते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। कुरान की खुशबू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो, इसे पढ़ो और पढ़ाओ। जिसने इसे सीखा और पढ़ा और इस पर अमल किया, इसकी मिसाल इस थैली जैसी है जिसमें मुश्क भरी हुई हो और चारों तरफ इसकी खुशबू फैल रही हो, और इस शख्स की मिसाल जिसने इसे सीखा और सो गया, इसका इल्म इसके सीने में बंद रहा, इस थैली की सी है जो मुश्क भर कर सील बंद कर दी गई हो। अपने बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दिलवाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और इसे सीखा और इसके मुताबिक अमल किया तो इसे क़यामत के दिन सूरज की रोशनी की तरह नूर का ताज पहनाया जाएगा, और इसके वालिदैन को 2 ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत पूरी दुनिया से भी नहीं दी जा सकती। इसके वालिदैन कहेंगे कि हमें ये लिबास क्यों पहनाया गया है? तो कहा जाएगा, इसलिए क्योंकि आपके बेटे ने कुरान पर अमल किया है। लोग दिल से उतरने वाली हरकतें करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम बदल गए हो। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए अक्सर हमें खिलाफ मामूल सर झुकाना पड़ता है, जो हमारी आखिरी गलती साबित होती है, क्योंकि दौरे जदीद में लोग झुके हुए सर को काट कर ही दम लेते हैं। मर्द की तरबियत ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी इससे खुश और पुरसुकून हो। हमारी इस दुनिया में कुछ लोग रिश्ते में रखी शम्मा की मानद होते हैं, जो कि अपना आप जलाकर दूसरों के लिए रोशनी मुहैया करते हैं। कदर कीजिए ऐसे इंसानों की, इसलिए कि यही वो मुखलिस लोग हैं जिनके दम से अंधेरे छटते हैं और उजाले फैलते हैं। माफ़ी तो गलतियों की होती है और अज़ियतों का तो मुकाफ़ात अमल होता है। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए हैं। सुनहरे अल्फाज। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं? मांगते रहें कि वो रहीम है। जो बारिश में 7 रंगों की धनक दिखा सकता है, दुख को सुख में बदलना उसके लिए क्या मुश्किल है? कुन फयकून। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले ये सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। कभी नहीं सुना कि इंसान को इसकी आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी ज़ात किसी के लिए बोझ हैं, तो सब मामलात को और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। 5 कामों में जल्दी करो: मेहमानों को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में और गुनाहों से तौबा करने में। मुसलमानों पर 5 हक़ हैं: इस्लाम का जवाब देना, मरीज़ का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक का जवाब देना। आगे बढ़ने के लिए पीछे के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं।
अल्लाह से रुजू करने में देर ना करो, बेशक इसने अर्श इलाही पर तहरीर लिख दी है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। कुछ ज़िंदा लोग हमारे अंदर अपने किरदार की वजह से वक्त से पहले मर जाते हैं। इसके दर पर सुकून मिलता है, इसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। नफ़रत इतनी खालिस चीज़ है कि हो जाए तो साबित करने के लिए कस्में खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल अपनों की मोहब्बत का होता है, और अपने वो नहीं होते जो खून के रिश्ते में हों। अपना हर वो फ़र्द है जिसका आपका ख्याल और एहसास हो। सब्र आ जाने पर पसंदीदा शख्स भी 2 टके का लगता है। थानों में रहम नहीं, स्कूलों में तालीम नहीं, अदालतों में इंसाफ नहीं, दिलों में ईमान नहीं, रिश्तों में एहसास नहीं, खून में वफा नहीं, नसीहत में असर नहीं। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, आमीन। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप किसी से लड़ाई करें, बस हक़ और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। ऐसे मकार और फसादी शख्स से हमेशा मोहतात रहो जो किसी के पास भी बैठे इससे गैर मौजूद शख्स की चुगली करे और अपने आप को नेक ज़ाहिर करे। खुदा और इंसान। खुदा हमेशा इंसान की हर खता के बावजूद अपनी रहमत और नेमत नहीं रोकता। इंसान जो अपने खुदा पर ईमान और फरमाबरदार होने का दावा करता है, खुदा की मखलूक से खुदा जैसी मोहब्बत नहीं रखता और किरदार और गुफ्तार से परहेज़गारी दिखाई देता है, लेकिन माफ़ी और रहम अमल से दिखाई नहीं देता। भूल जाना। जब गर्मी गुजर जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भी भूल जाते हैं। दुनिया का बेहतरीन लाइफ स्टाइल ये है कि अपनी आमदनी में गुजारा करें, किसी से फ्रॉड और धोखा मत करें, सच बोलें और हमेशा हलाल खाएं। झूठ। उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोलें जो आप पर भरोसा करता है, और उस शख्स पर कभी भरोसा ना करें जो आपसे झूठ बोलता है। गुनाह और माफ़ी। गुनाह इंसान को जन्नत से निकाल सकता है और माफ़ी जन्नत में दाखिल कर सकती है। जैसे खुदा हमको माफ़ करता है ताकि हम जन्नत में जा सकें, लेकिन हम दूसरों को माफ़ ना करके ख़ुद के लिए जन्नत के दरवाज़े को खुद पर ही बंद कर देते हैं। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता और सच कभी जलील नहीं होता। ये कागज़ पर दस्तखत नहीं है, बल्कि एक अहद है वफ़ादारी, दुख गम, बीमारी, ज़िंदगी के आखिरी तक साथ रहने और देने का। इंसान की जीत या फिर हार। इंसान आजकल इंसान की नज़र में अहमियत और वक़ार की जंग जीतने के लिए ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि इंसान को इंसान की फलाह और दर्द बांटने के लिए तख्लीक किया गया है। इंसान ये जंग इंसान से जीत जाता है, मगर खालिक की निगाह में हार जाता है। ज़िंदगी एक नेमत है, हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। हम कैसे इस नेमत को इस्तेमाल करते हैं? ग़ीबत के लिए, मिलावट, बदनामी, रिश्तों को जुदा करने के लिए, या रब की रज़ा के लिए? लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। मुझे वो लोग पसंद हैं जो मुझे समझाने से पहले मुझे समझें। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ उसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है इसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर, आमीन। ऐ खुदा, तू सब्र और इस्तक़लाल दे, गफलतों पे मेरी पर्दा डाल दे, तू अता कर सजदा रेज़ी है खुदा, शुक्र के सांचे में मुझको ढाल दे, आमीन। अपनी ज़िंदगी का इख्तियार किसी दूसरे के हाथ में मत दें। आपकी ज़ात के साथ आपसे बढ़कर और कोई मुखलिस नहीं। मायूसियाँ महसूस होने लगें तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दें। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज़ हो जाएगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं है। चाहत में फ़र्क। तुमको खुदा से बढ़कर कोई नहीं चाहता, बस यही है कि तुम भी खुदा से बढ़कर किसी को न चाहो। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस, पॉजिटिव, हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला इसे अगले जहाँ में मिलना है। इन औसाफ पर ख़ुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। जो लोग कहते हैं कि आजकल नेकी का ज़माना नहीं रहा, दरअसल वो लोग इंसान से नेकी का बदला चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का है। कभी तुम्हें इज़्ज़त और मोहब्बत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ जाए तो खुले दिल से इज़्ज़त को अपना लेना, क्योंकि इज़्ज़त और एहतराम ही असल मोहब्बत है। जहाँ इज़्ज़त नहीं वहाँ मोहब्बत हो ही नहीं सकती।
बड़ी सादा सी बात है, मगर आपका सुकून इस पर मुनहसर है। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को इसकी नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। कभी किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ़ मत पहुंचाना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज मुँह से निकल जाते हैं जो सामने वाले के लिए बाइस तकलीफ़ होते हैं। लोगों के साथ खूबसूरत मामलात करें ताकि आपकी खूबसूरत याद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अपने रब से अपनी मोहब्बत मांगें, या रब हमारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें तेरे सिवा किसी की मोहब्बत की आरज़ू ना हो। इंसानों से उम्मीद ना रखें, वो बहुत जल्द बेजार हो जाते हैं। जब हमारे दिल में अपने रब की मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं होगी तो दिल पुरसुकून हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो अल्फाज में बयान नहीं हो पाती, मेरा रब वो दुआएं भी सुन लेता है। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती हैं। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाज़े आसमान वाले के फजल व करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके इख्तियार से बाहर हो।